सर्दियों के जो दिन होते हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, कई घंटे का दिन जो है वो लेस हो जाता है। तो ऐसे में भी अपनी दोपहर में मैं अपने लिए किस तरह टाइम निकालती हूँ, अपने जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं उनके लिए कैसे टाइम निकालती हूँ, ये इसी पर है आज का वीडियो। तो देखिए, दोपहर का मैंने लंच कर लिया है। आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैंने क्या बनाया है। और अब फिर लग गई थी मैं, जो अपना एक्स्ट्रा काम था, आज मुझे कुछ सिलाई का काम था जो कि अल्टर करने थे मुझे अपने कुछ कपड़े। क्योंकि मोटी पतली तो मैं होती ही रहती हूँ, तो इतना काम तो आना ही चाहिए हर लेडीज़ को कि छोटे मोटे कामों के लिए हम टेलर के पास हमें ना भागना पड़े। तो देखिए, ये मिठाई का डब्बा था, घेवर का था ये एक्चुअली। इसे मैंने साफ़ करके देखिए थ्रेड भर कर रख दिए हैं। और जो भी आपने थैला इससे पहले देखा वो मैंने मिठाई के डब्बे जिसमें थैले में आते हैं ना, उसी से मैंने उसे बनाया है। देखिए, धूप बहुत आ रही है तो आराम से मैं अंदर स्टिचिंग कर सकती हूँ। काफ़ी रोशनी है, लाइट कोई नहीं जल रही है और देखिए काफ़ी रोशनी है घर में। मेरे साथ क्या होता है कि मैं कभी तो मोटी हो जाती हूँ, कभी थोड़ी पतली हो जाती हूँ। तो जो सूट की फिटिंग होती हैं वो कभी ढीली तो कभी टाइट हो जाती हैं। तो इस तरह जो भी कपड़े मेरे हो जाते हैं अनफिट, तो उन्हें मैं घर पर ही खुद ही ऑल्टर कर लेती हूँ। इतनी थोड़ी बहुत स्टिचिंग मुझे आती है जो कि मैं अपने कपड़े और घर की छोटी मोटी चीज़ें बना लेती हूँ। और वाकई में स्टिचिंग मुझे बहुत पसंद है। और अधिकतर जब भी मुझे टाइम मिलता है या मेरा मन जब भी करता है कि घर के लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ, तो अपने हाथों से बनाती हूँ। और ठाकुर जी की ड्रेस भी मैं खुद ही बनाती हूँ, कॉटन वगैरह की तो। और कुछ और भी बनाई हैं, किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ वेलवेट की भी बनाई हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। तो ठाकुर जी इस वक्त जो हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं वो पहन रहे हैं वेलवेट के कपड़े, और ऊनी कपड़े शाम को पहनाती हूँ उन्हें। तो इस तरह से देखिए, छोटे मोटे काम घर में हर गृहिणी को करने चाहिए और उन्हें आने भी चाहिए। इससे जो है हमारा टाइम जो है वो भी स्पेंड हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। और बिज़ी रहने से जो हमारे एनजाइटी या डिप्रेशन वाली जो शिकायतें होती हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। तो देखिए, अकेलापन जो होता है वो तो बहुत ही कहते हैं ख़राब होता है। तो इसमें दोपहर का टाइम तो हर गृहिणी के पास खाली होता है, तो अच्छा होगा कि हम उसे यूटिलाइज़ करें और अपने घर के कुछ पेंडिंग काम रहते हैं उन्हें कर लें। तो दिन में सोने के बजाय अगर हम अपने कामों को करें तो एक तो काम हमारे टाइम से हो जाते हैं और पेंडिंग नहीं होते। और अगर पेंडिंग हो जाए तो फिर एक तरह का सिर दर्द हमारे सर पर चढ़ा रहता है, जो कि बहुत ही ख़राब लगता है। और अपनी कुर्तियों पे मैंने पहले ही नाप कर निशान लगा दिया था और उधेड़ भी दिया था जहाँ से उधेड़ने की ज़रूरत थी, और स्टिचिंग कर दी। और तो तैयार हो गई हमारी अब कुर्तियाँ। और एक दो कपड़ा और है, उसे भी ऑल्टर करूँगी। दोपहर से शाम तक घर के अंदर धूप रहती है तो ठंड भी नहीं लगती और काम करना आसान हो जाता है। तो ये दोनों ही कुर्तियाँ मैंने अपनी लूज़ कर ली हैं। छोटे मोटे काम मैं इस तरह से करती ही रहती हूँ। तो देखिए, लूज़ हो चुकी है मेरी अब दोनों कुर्ती, ये भी हो गई और ये भी हो गई। कुर्ती जो है मेरी लूज़ हो गई हैं। और कुर्तियों के बाद अब मैंने देखिए एक प्लाज़ो था जो कि बहुत ही लंबा था। और हमारी तो हाइट देखिए इतनी नहीं है, पर ठीक है, ईश्वर ने जैसी दी है वैसी ही बढ़िया है, खूब बढ़िया है। और देखिए, इसे भी ऑल्टर कर दिया नीचे से कट करके। तो मेरे सारे कपड़े हो चुके हैं जो मुझे आज ऑल्टर करने थे। और धूप भी लगभग देखिए जा चुकी है। तो इतना टाइम तो लग ही जाता है, अगर हम किसी काम को छेड़ें तो एक दो घंटे तो उसमें चले ही जाते हैं। लेकिन जब काम पूरा होता है ना तो मन को एक बहुत ही तसल्ली, बहुत ही खुशी मिलती है। और जो हमारे पेंडिंग काम हैं वो हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब वो उन चीज़ों को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो अपना ये जो एक्स्ट्रा काम है ये तो मैं कर चुकी हूँ और अब फिर से लग जाऊँगी घर के काम में।
तो चलिए शुरू करते हैं आगे का काम और देखते हैं कि मैं इवनिंग में क्या करती हूँ। स्टिचिंग का काम तो देखिए ऐसा ही होता है कि पहले सब सामान को लेकर आओ और फिर बाद में उन्हें वापस से उनकी जगह पर रख दो, और रखना भी ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो काफ़ी घर में क्लटर फैल जाता है और फिर सोचते हैं अब नहीं करेंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, और वो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है और बहुत ही गंदा लगता है। तो अच्छा तो यही होगा कि जो आपने फैलाया है ना, उसे समेट के रख दें, तो ही घर अच्छा और ऑर्गेनाइज लगेगा। मेरे शाम के काम की शुरुआत होती है सबसे पहले झाड़ू से। झाड़ू लगाने के बाद देखिए पहले तो अंदर जो मैंने काम किया था उससे धागे वगैरह इधर उधर फैल जाते हैं, तो उन्हें भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो घर के अंदर से लेके और बाहर गेट के बाहर तक झाड़ू लगाकर पूरे घर को फिर से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हवा चलती है, आजकल हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, और साथ में धूल भी साथ में घर में आ रही है। तो इसलिए पूरे घर को अच्छी तरह से झाड़ू लगाकर साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि पैर जो हैं वो ना किसकिसाएं। वैसे तो घर के दरवाजे और खिड़कियां मैं अधिकतर बंद ही रखती हूँ, जिससे कि धूल ज़्यादा अंदर ना आए और घर क्लीन रहा है। क्योंकि सुबह ही क्लीनिंग कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ, तो शाम तक वो क्लीन रहे, इसके लिए दरवाजे खिड़कियां मैं बंद रखती हूँ। और फिर सर्दियाँ हैं तो हवा अंदर आएगी तो जाहिर सी बात है कि ठंड भी होगी। तो इसलिए इस तरह से अपने काम को करती हूँ ताकि काम कम फैले और अच्छे से सारा घर क्लीन रहे। घर के अंदर तो सफाई रहे, लेकिन अगर दरवाज़ा गंदा हो तो देखिए ये तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखिए कहते हैं कि लक्ष्मी माता जो हैं वो दरवाजे से ही अंदर आएंगी। तो इसलिए दरवाजे की भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो कर दी है क्लीनिंग, बाहर तक धूल का सफाया हो चुका है और अब लगूंगी मैं आगे के काम में। तो शाम का तो पहला काम होता है घर में पूरे में झाड़ू लगाना, और फिर जाती हूँ मैं दूध लेने के लिए। और देखिए बाहर कितना उजाला था और घर के अंदर देखिए कितना अंधेरा हो रखा है। तो लाइट जला दी है और अब जा रही हूँ दूध लेने के लिए। फिर दूध लेकर आऊँगी और दिखाऊँगी आपको कि मैं आगे इसके आगे मेरा क्या काम होता है। लेकर आने के बाद उसके बाद सबसे पहला काम होता है पूजा करना, क्योंकि दोनों वक्त मिल रहे होते हैं और इस टाइम दीपक जला देना चाहिए घर में। और देखिए घर में दीपक जल चुका है और ठाकुर जी ने पहने हुए हैं गर्म वस्त्र, क्योंकि ठंड हो चुकी है शुरू। और देखिए बाहर भी दीपक जला दिया है तुलसी जी में, और अंधेरा देखिए हो चुका है, दोनों वक्त मिल चुके हैं। तो सर्दियों में इस तरह से देखिए पूरा दिन चला जाता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि दिन छोटे हो चुके हैं। और हमारे गार्डन में देखिए फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो दोस्तों इस तरह से रहता है मेरा पूरे दिन का रूटीन। तुलसी का गमला मैं लेकर आई हूँ जब से, यूँ समझ लीजिए कि घर में ना एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी सी आ गई है और पूजा करने में बहुत ही अच्छा मन लगता है। पहले तो साधारण गमले में ही तुलसी माता का पौधा मैंने लगाया हुआ था, लेकिन अब जब से मैं ये लेकर आई हूँ तब से बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मन लगता है यहाँ पर पूजा करने में। दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो कि मैं अपना दोपहर, सर्दियों में दोपहर का टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ और किस तरह मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।